गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्रमचय एवं संचय परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर कुछ एक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं परमुटेशंस, क्या होते हैं कॉम्बिनेशंस। इस टॉपिक पर आने से पहले कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए मार्केट से एक मोबाइल लेकर आए और आपने उस पर एक पासवर्ड सेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 डिजिट का एक पासवर्ड बनाया और आपके पासवर्ड का क्रम इस प्रकार से है 4 3 2 5। फॉर एग्जाम्पल आपने ये पासवर्ड उस पर सेट कर दिया। ठीक है, आपने पासवर्ड कहीं नोट नहीं कर रखा है। आपको ये लगा जब आपने बनाया मुझे याद रहेगा 4325, तो कुछ टाइम बाद आप भूल गए कि मैंने वो 4 डिजिट क्या सेट कर रखी होंगी अपने मोबाइल के पासवर्ड में। अब आप अंदाज लगाने लग गए कि कहां से शुरू करूं। तो आप जानते हैं कि जो डिजिट्स होती हैं आपकी डिजिट्स, अंक, अर्थमेटिक में, अंक गणित में जो अंकों का कंसेप्ट है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में A to Z का कंसेप्ट है। A to Z से ही सारी इंग्लिश लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी में अ से लेकर के ज्यों तक, इससे पूरी हिंदी वर्णमाला से लेकर के सारी हिंदी में लिखी जाती है। ऐसे अंक गणित जो है, अर्थमेटिक जो है स्टैंड, उसके अंक हैं। अब कितने अंक हैं आप देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हैं अंक। आप जब भी कोई टेलीफोन नंबर डायल करते हैं, कोई मोबाइल नंबर डायल करते हैं, तो इन्हीं में से तो होता है कोई नंबर। ठीक है, इन्हीं में से सारी नंबर, सारी संख्या इन्हीं से बनती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बात ये आ रही, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 4325 जो आप भूल गए अपना पासवर्ड, अब वो कैसे होगा, कैसे रिगेन होगा, कैसे आपके पास आएगा वो पासवर्ड। अब आप बैठ गए कई परमुटेशंस करने पे, परमुटेशन वर्ड, कई क्रम बनाने लग गए। अब आप, हो सकता है आप 2 से स्टार्ट करें, नहीं खुलेगा, पासवर्ड इज इनवैलिड। हो सकता है आप 3 से शुरू करें, हो सकता है आप 5 से शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आप 7 से शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आप 9 से शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आपने 4 से शुरू किया, एक तो सही लिख लिया, पर बाकी तीनों का क्या होगा। तो कितने टाइप के आपके पास अरेंजमेंट हो गए, इन डिजिट्स में से आपके पास सो मेनी टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट्स आदि है। और एग्जैक्ट आप यहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, कह नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है जैसे, तो आप समझ गए किस ढंग से हमको क्रम का ध्यान रखना है। क्रम, ठीक है, एक अरेंजमेंट बना रहे हैं और क्रम का कितना महत्व है देखिए। यदि पासवर्ड 4 से स्टार्ट है तो 4 से ही होगा। हो सकता है आप 3 से ही कर दें, पर यहां माने इसके आपने प्लेस में चेंज कर दिया तो नहीं खुलने वाला हो। ये इससे आप कभी ना कभी ऐसी चीज से आपका कंसर्न हुआ होगा, आपका पाला पड़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज हम और आज या आगे इन सब चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे बोला गया फॉर एग्जांपल कि भाई नंबर्स हैं 2 3 5, ये कोई आपके पास डिजिट हैं, इनसे लेकर के आप 3 अंकों की संख्या बनाइए। ठीक है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द 3 नंबर डिजिट। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप बनाते हैं 2 3 5, आप बनाते हैं 2 5 3। ठीक है, आप बनाते हैं 5 2 3, आप बनाते हैं 5 3 2, आप बनाते हैं 3 2 5, आप बनाते हैं 3
5-2। ठीक है, पहले आपने पहले वाला स्थान फिक्स कर दिया, अब इनको आप चेंज कर रहे हैं, पहले 3-5 था 5-3। अब पहले आप यहाँ ले आई, फिक्स कर दिया 2-3, 3-2। अब आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, 2-5-5-2। तो इतने टाइप के 3 डिजिट नंबर्स आपको मिलेंगे। अब ये सब अलग अलग हैं, 2-3-5, 2-5-3 से अलग है, 5-2-3, 5-2-3, 5-3-2 से अलग है, 3-2-5, 3-2-5, 3-5-2 से एकदम अलग है। ठीक है, तो यही तो है संख्याओं को आगे पीछे करना। वही तो पढ़ेंगे हम किसके अंदर, क्रमचय के अंदर, परमुटेशन के अंदर। ठीक है, दूसरी बात पे आता हूं। माना एक रूम पे 10 लोग हैं, किसी रूम में 10 लोगों की मीटिंग होनी है। अब जैसे लोग आते हैं, अब सेकंड हाथ मिलाने का प्रोसेस चलता है। आजकल तो कोविड की प्रॉब्लम से सबने हाथ जोड़े हुए हैं, उन्हें का प्रणाम दूर से ही। परंतु एक सामान्य एटिकेट है हमारे यहाँ कि हम आते हैं व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं। ठीक है, 2 लोग हाथ मिलाते हैं। अब आप देखिए कितनी बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों की बात करता हूं, ज्यादा आगे नहीं चलता हूं। राम, मोहन एंड श्याम, ये 3 लोग हैं। किसी रूम में इन 3 लोगों की मीटिंग होनी है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है। ठीक है, राम ने मोहन के साथ हाथ मिलाया, राम ने मोहन के साथ हाथ मिलाया, राम ने श्याम के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, और मोहन ने श्याम के साथ हाथ मिलाया। सब अलग अलग हो गए। ठीक है, राम ने मोहन के साथ मिलाया, राम ने श्याम के साथ हाथ मिलाया, मोहन ने श्याम के साथ हाथ मिलाया। अब आप देखिए कोई बच गया क्या? हाथ मिलाने से कोई बचा क्या? राम ने मोहन के साथ हाथ मिलाया तो मोहन ने राम के साथ हाथ मिलाया। यहां पर क्रम का महत्व नहीं है, जैसे यहां क्रम का कितना बड़ा महत्व है। द नंबर 235 इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर 253। इन दोनों में एकदम अंतर है, जबकि आपने डिजिट वही यूज कर रखी हैं। यू आर यूजिंग 235, 3 डिजिट्स दियर। ठीक है, पर एकदम नंबर अलग हो, रिजल्ट एकदम अलग हो गए। यहां आप देखिए राम और मोहन हाथ मिलाते हैं, पर मोहन और राम भी हाथ मिलाते हैं। मतलब राम मोहन ने हाथ मिलाया, चाहे मोहन राम ने हाथ मिलाया, बात एक ही है। ठीक है, राम श्याम ने हाथ मिलाया तो श्याम राम ने हाथ मिलाया, बात एक ही है। मोहन श्याम ने हाथ मिलाया तो श्याम मोहन ने हाथ मिलाए, एक ही बात है। ये पढ़ेंगे हम किसके अंदर? कॉम्बिनेशंस के अंदर, संचय के अंदर, कि जहां क्रम का महत्व तो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल के 11 प्लेयर्स की 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम बनानी है। 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे आपस में ला रहे हैं। ठीक है, एक क्रिकेट टीम बना रही, द बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट विकेट कीपर आपकी टीम में होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास काम दिया गया, आपने पहले एक मीटिंग कर ली कि यार हु इज द बेस्ट बैट्समैन, हु इज द बेस्ट बॉलर, हु इज द बेस्ट फील्डर, हु इज द बेस्ट विकेट कीपर। आपने पहले ही एक मीटिंग कर ली अपने साथियों के साथ कि ये आने हैं। ठीक है, ये फिक्स हो गया किस किस को आना है। अब आप माना बच्चों की टीम बनाते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। ये 11 बच्चे आपने फिक्स कर दिए, इनका होना है। ठीक है, कैप्टन भी उनके नाम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और वाइस कैप्टन भी नाम लिख रहे हैं उन 11 बच्चों। तो एक ने नंबर 1 पे किसी बॉलर को रखा, हो सकता है कैप्टन बॉलर से शुरू कर रहे हैं कि पहले मैं बॉलर लिख लूं अपनी टीम के, उसके बाद बैट्समैन का नंबर कर रहे हैं।
और वाइस कैप्टन ने बैट्समैन से शुरू किया। बच्चे वही हैं जो आपका कैप्टन बना, जो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं, जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है, बच्चे वही हैं, पर नाम आगे पीछे ऊपर नीचे हैं। परमुटेशन में तो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन परमुटेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। कॉम्बिनेशन तो है बना हुआ, पर क्रम का कोई महत्व तो नहीं है। अब इंडियन टीम में माना धोनी इज द कैप्टन, माना धोनी कैप्टन, या विराट कोहली, वर्तमान की बात करें विराट कोहली को कैप्टन है। ये जो अपनी टीम बनाते हैं और अपना नाम 5वें-6वें नंबर पर रखते हैं, और पहले और प्लेयर का नाम रखते हैं, रोहित शर्मा आदि प्लेयर का नाम पहले रखते हैं, या दूसरे रूप में बनाते अपना नाम पहले रखते हैं और रोहित शर्मा एंड अदर बॉलर एंड बैट्समैन को बाद में रखते हैं, पर वही टीम है जहां उन्होंने अपने नाम को पहले 5वें पे रखा था और दूसरे लिस्ट में पहले नंबर पे रखा था, और सारे प्लेयर वही हैं, तो टीम तो वही होगी। ठीक है, टीम तो वही, टीम में कोई अंतर नहीं है, परंतु क्रम में ऑर्डर में चेंज हो गया है। पर ऐसी स्थिति में वो क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का बनता है, संचय का बनता है। ठीक है, तो यहां हम जब इन क्वेश्चंस को करेंगे आगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो हमको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इज दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ये प्रश्न आपका क्रमचय का है या संचय का है। और जब भूमिका लेकर आगे चलेंगे कंटिन्यू, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाएगा कि यस, आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन, और आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन कर्मचय के हिसाब से करना है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने संचय के हिसाब से करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पर जब आगे आते रहेंगे डिटेल में तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब मैं शुरू करने से पहले टॉपिक का कुछ और बातें आपसे कहता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि हम कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब स्कूल में ड्रेस कोड का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, हमने स्कूल में स्टूडेंट से कहे भाई, एक डिसाइडेड एक प्लान होता है कि किस डे में कौन बच्चा क्या ड्रेस लेकर आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उनके पास दो तो पैंट है, 3 उनके पास शर्ट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, दो पैंट है, P1 और P2, पैंट 2 है। ठीक हो गया, शर्ट उनके पास S1, S2, S3 है। ध्यान से समझिए आप। ठीक है, 2 पैंट अलग अलग कलर की है। ठीक है, तो आप देखिए, ये पैंट नंबर P1 हो गया, पैंट नंबर P2। ठीक है, इस पैंट P1 के साथ फॉर एग्जाम्पल वो 3 शर्ट किस रूप में पहन सकता है। ठीक है, शर्ट नंबर S1, शर्ट नंबर S2, शर्ट नंबर S3। ये दूसरे नंबर की जो पैंट है, इसके साथ भी क्या पहन सकता है, शर्ट नंबर S1, शर्ट नंबर S2, शर्ट नंबर S3। तो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट क्या हो गए उसके पास, डिफरेंट टाइप्स के पेयर क्या हो गए उसके पास। पैंट P1, शर्ट S1, तो क्या हो गया, P1 S1 पहन के आया विद्यालय आज। ठीक, P1 S2, पैंट P1, शर्ट S2 पहन के आया है, पैंट P1, शर्ट S3 पहन के आया है। ठीक है, पैंट P2, शर्ट S1 पहन के आया है, पैंट P2, शर्ट S2 पहन के आया है, पैंट P2, शर्ट S3 पहन के आया है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, total number of the arrangements using pant and shirts are 6। इतने टाइप के अरेंजमेंट हो गए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो पैंट्स मैं आपको बता रहा हूं, पैंट्स कितनी थी हमारे पास, 2,
उस स्टूडेंट के पास पैंट दो थे और शर्ट कितने थे उसके पास, कमीज कितनी थी उसके पास 3, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, ये हो गए स्टूडेंट 6 हो गए। ठीक, एक बार एक स्टूडेंट का एग्जांपल आपने देख लिया। अब देखिए एक कोई गर्ल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम कह रहे हैं कि कोई लड़की है, सलोनी उसका नाम है, ठीक है, सलोनी उसका नाम है। अब आप देखो उसके पास फॉर एग्जाम्पल 2 बैग हैं, नंबर ऑफ द बैग्स सलोनी है, हाउ मेनी, 2 बैग्स, ठीक है, बैग्स 2 हैं। इसके साथ साथ उसके बाद टिफिन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप के उसके पास टिफिन है, टिफिन, ठीक, और बोटल्स, वाटर बोटल्स, वाटर बोटल्स फॉर एग्जाम्पल उसके पास 3 है, ठीक है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होंगे, वो स्कूल आ रही है बैग लेकर के, टिफिन लेकर के और वाटर बोतल लेके आ रही है, कितने प्रकार के अरेंजमेंट उसके पास हो सकते हैं। देखिए बैग B1 B2, ठीक है। टिफिन कितने हो सकते हैं, टिफिन कितने हैं, देखो 2 हैं, टिफिन नंबर 1, टिफिन नंबर 2, ठीक। वाटर बोटल्स कितने हैं, 3 हैं, देखिए बोटल्स, वाटर बोटल्स W1 W2 W3, ठीक। यहां भी वो 3 बोटल्स ला सकती है, W1 W2 W3, ठीक है। यहां भी क्या हो सकता है, थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं जिससे क्लियर दिख जाए आपको। यहां भी वो बैग नंबर 1 के साथ, बैग नंबर 1 के साथ, बैग नंबर 2 के साथ 2 प्रकार के टिफिन यूज कर सकती है, टिफिन नंबर 1, टिफिन नंबर 2। बैग वाटर बोतल कौन कौन ला सकती है, वाटर बोतल W1 W2 W3, वाटर बोतल देखिए W1 W2 W3। अब देखो डियर स्टूडेंट कितना बनता है, क्या क्या अरेंजमेंट वो बनाती है, क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है। बैग नंबर B1 मतलब बैग उसके पास B1 है, टिफिन नंबर T1 है और वाटर बोतल W1 है, ठीक। बैग B1 है, टिफिन T1 है, वाटर बोतल W2 है। देख रहे हैं अरेंजमेंट, देखिए इसके साथ ये ला रही है और ये ला रही है, या इसके साथ ये ला रही है या ये ला रही है, इसके साथ ये ला रही है, ये ला रही है, ये ला रही है, B1 T1 W3, ठीक। अब इसकी तरफ आ जाएगी, बैग नंबर B1 टिफिन T2 वाला, ठीक, W1 B1 T2, ठीक है, और बैग नंबर 2 B1 T2 B1, बैग नंबर 1 टिफिन नंबर 2 वाटर बोतल नंबर 3, एक ही हो गया, ठीक हो गया। यहां तो कंप्लीट हो गए जितने जितने अरेंजमेंट बन सकते थे। अब बैग नंबर B2 के साथ क्या हो सकता है, बैग नंबर B2 के साथ यहां लिख देता हूं, B2 टिफिन नंबर T1 वाटर बोतल आपकी W1, B2 T1 W2, B2 T1 W2, फिर B2 T1 W3, B2 T1 W3, ठीक है। ये और ये। यहां देखिए B2 T2 W1, B2 T2
W2, B2, T2, W1, B2, T2, W2, B2, T2, W3, B2, T2, W3। अब हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए स्टूडेंट? टोटल अरेंजमेंट्स कह सकते हैं आप कितने हो गए? कितने कुल विन्यास हो गए? 12 हो गए। ठीक हो गया। दो एग्जांपल आपने देख लिए। अब मैं आता हूं धीरे धीरे इसको मैं फॉर्मूले की ओर ले जाता हूं। आप दो चीजें देख रहे हैं यहां पर देखिए, पैंट 2 है, शर्ट 3 है। इनका आप क्या बना रहे हैं? पेयर बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इवेंट 2 प्रकार से यहां पर हो पा रही है और दूसरी इवेंट आपकी 3 प्रकार से हो पा रही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए स्टूडेंट? देखिए, अब हम इसको समराइज की ओर जा रहे हैं, फॉर्मूले की ओर जा रहे हैं। ठीक है, पैंट 2 हैं, ये इवेंट 2 प्रकार से हो सकती है, इवेंट 3 प्रकार से हो सकती हैं और क्रम में हो रही हैं। पहली पैंट और दूसरी शर्ट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए स्टूडेंट? कुल प्रकार पैंट और शर्ट लाने के कुल प्रकार कितने हो गए? नंबर ऑफ द पैंट्स इनटू नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, पैंटों की संख्या गुणा गया कमीजों की संख्या इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। एक इवेंट यदि 2 प्रकार से होती है, दूसरा इवेंट 3 प्रकार से होती है और इवेंट क्रम से एक साथ होती है, एक के बाद दूसरी बात होती है, ऐसी स्थिति में उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। रिजल्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक, अगला देखिए, ये जो सलोनी थी जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिए थे, उसके बाद बैग कितने थे? बैग्स थे 2। ठीक, उसके बाद टिफिन कितने थे? टिफिन थे बच्चों, उसके बाद कितने? टिफिन भी उसके बाद 2 ही ले रखे थे हमने। ठीक है, और तीसरा वाटर बोतल जो है, वाटर बोतल्स कितनी थी? 3 थी। 2 बैग थे, 2 टिफिन थे, 2 वाटर बोतल। ठीक हो गया। ठीक है, बैग की संख्या, टिफिन की संख्या, वाटर बोतल की संख्या, कितने प्रकार के अरेंजमेंट बनेंगे? इन तीनों से बनने वाले विन्यासों की संख्या, अरेंजमेंट विन्यासों की संख्या बराबर पहली घटना 2 प्रकार से घटित होती है, बैग नंबर B1 और B2 इनटू दूसरी घटना भी 2 प्रकार से घटित होती, क्यों? 2 ही हैं, और तीसरी घटना 3 प्रकार से घटित होती है, तो हो गया 12। आ गया नहीं? यही देख रहे। अब मैथमेटिक्स इजी की ओर जाते, मैथमेटिक्स तो कोशिश करते कि इजी से इजी की ओर चला जाए। जैसे कहते हैं ना कि वाटर अपने शॉर्टेस्ट रूट ढूंढता है। ठीक है, कम से कम वाला रास्ता खोजता है, लंबा दूरी नहीं जाना पड़े। ठीक है, करंट जो होती है, करंट जब मूवमेंट करती है तो वो रास्ता चुनती है जहां रेजिस्टेंस कम से कम हो। ऐसा आपने पढ़ा है फिजिक्स में। ठीक है, तो वही तो है यहां भी, वही बात तो है कि मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी की ओर ले जाती है। तो अब हम इतना न बना करके, इतना अरेंजमेंट न बना करके हम एक रिजल्ट की ओर जा रहे हैं, एक आप कह सकते हैं कि डिडक्शंस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल रूप की ओर जा रहे हैं कि ऐसा आपके पास आता है
तो आप डायरेक्ट कैसे बताएंगे कि इतने अरेंजमेंट बनेंगे, इतने विन्यास बनेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन की बात आती है कि कोई घटना दो प्रकार से घटित हो रही है, उसके बाद दूसरी घटना भी दो प्रकार से घटित हो रही है, उसके बाद तीसरी घटना, तीसरी इवेंट तीन प्रकार से घटित हो रही है। तो इन इवेंटों के एक साथ क्रम से घटित होने के प्रकार, टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द पेयर इन इवेंट के क्रम से होने के कुल प्रकार, पहले इवेंट के होने के प्रकार इंटू दूसरे इवेंट के होने के प्रकार इंटू तीसरे इवेंट के होने के प्रकार किया गया। ठीक है, अब हम डिडक्शन की ओर बढ़ते हैं, अब हम रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, देखो मैथमेटिक्स जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें लैंग्वेज भी इतना ज्यादा काम नहीं करती, कंसेप्ट आपके ठीक होने चाहिए। लैंग्वेज आप यदि यूज कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स जो अपने आप सब्जेक्ट है, इस सिंबल पे ज्यादा चलता है। सिंबल आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में सिंबल का यूज कर करके आप बहुत कुछ कह देते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू, सबसेट, दिस इंप्लाइज दैट, इफ एंड ओनली, सो मेनी सिंबल यूज दियर। ठीक है, आपने सेट थ्योरी तो पढ़ी ली है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ने में लैंग्वेज ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बात आपको बताता हूं, कोई इवेंट एम प्रकार से होती है और दूसरी इवेंट उसके बाद पी प्रकार से होती है, क्रम से। पहले एम हो रही है, पहले वो इवेंट एम टाइप से हो रही है, एम प्रकार से हो रही है, दूसरी इवेंट पी प्रकार से हो रही है। दोनों इवेंटों के एक साथ होने में, पहली वाली हो रही फिर दूसरी वाली, कुल कितने प्रकार हो जाएंगे? एम इंटू पी। ठीक है, कितने टाइप हो जाएंगे? एम इंटू पी टाइप टोटल हो जाएंगे। इफ एन इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is n into n. यदि एक घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल भिन्न संख्या n इंटू n होगी। एक घटना n तरीके से घटित होती है, उसके बाद दूसरी घटना p तरीके से घटित होती है। इन दोनों घटनाओं के एक साथ क्रम से घटित होने के कुल प्रकार आपके m इंटू पी हुए। ठीक है, एक घटना m प्रकार से घटित होती है, दूसरी घटना p प्रकार से घटित होती है, तीसरी घटना n प्रकार से घटित होती है, इसके बाद ये होती है, इसके बाद ये होती है। तीनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की कुल तरीके कितने हो जाएंगे? एम पी एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे वहां बैग और शर्ट, दो पैंट और शर्ट था, दो पैंट थी दो शर्ट थे, तो 2 into 2 4 हो गया। कुल अरेंजमेंट, कुल विन्यास, कुल तरीके। ठीक, दो बैग थे, दो स्टूडेंट के पास टिफिन थे और 3 उसका वाटर बॉटल थी, तो कुल कितने तरीके हो गए उनको यूज करने के? 2 into 2 into 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका नाम है, ये जो रिजल्ट आपके पास आता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, गणना का आधारभूत सिद्धांत, क्या बोलेंगे? गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत। दोनों चीज भी याद रखिए, इंग्लिश भी जाननी है साथ साथ, क्योंकि आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और साइंस में बाइलिंगुअल, आपको हिंदी भी जानो इंग्लिश भी जानो। हिंदी तो आपका मीडियम है,
ठीक है, कुछ बच्चों का इंग्लिश मीडियम भी होगा, पर इंग्लिश भी जानी, हिंदी भी जानी, इंग्लिश भी जानी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। ठीक हो गया। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत इसको कहते हैं। एक घटना n प्रकार से हो रही है, दूसरी घटना n प्रकार से हो रही है और क्रम में हो रही है, तो इन दोनों घटनाओं के एक साथ, पहली घटना के घटित होने के तरीके और दूसरी घटना के घटित होने के तरीके, एक साथ कितनी प्रकार से घटना घटित होती है आप लिखते हैं m इंटू n, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, तो या इसको सिंपल रूप में गणन सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिए। इतना लंबा न कह करके, गणना का आधारभूत सिद्धांत न कह करके आप इसको गणन सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, गणन सिद्धांत, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इतना लंबा ना बोल करके आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, या इसको गणना का आधारभूत सिद्धांत की जगह आप गणन सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? ठीक है दोस्तों, तो जब मैं इसके आप न्यूमेरिकल करने वाला हूं, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, जब इसके न्यूमेरिकल मैं करूंगा तो वहां आप इनको यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत या गणन सिद्धांत या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को आप वहां यूज करेंगे। ठीक है, और तब आगे जाकर के हमको ये परम्यूटेशन आदि में मदद करेगा। ठीक हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.1 की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत आराम से समझ करके देखिए, मैथमेटिक्स में समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप समझ गए ना बात को, ठीक से आप बात को समझ गए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स बुक में जो थ्योरी लिखी रहती है, चैप्टर से पहले थ्योरी लिखी रहती है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होने से पहले थ्योरी लिखी रहती है, उस थ्योरी को आप जरूर पढ़ें। होता ही है कि सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसमें पूरी बात, वो एक स्टोरी है। जैसे कहानियां सुनते हैं ना, कहानी आपको सुनाई गई एंड एट लास्ट so many questions may be asked to you related to that story। तो वही तो है, मैथमेटिक्स की बुक में भी पहले वो क्या रहता है, पूरी थ्योरी रहती है, और जब आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, वो समझ ली है, उसके बाद उसके क्वेश्चन है, उसी पे डिपेंड, इधर उधर कुछ नहीं। कोई सरल से होते हैं, कुछ डीप हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। क्या है देखिए, आपके पास देखिए बुक आप अपनी यूज करेंगे। आप एक ही तो बुक 11th क्लास में, सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे उत्तराखंड बोर्ड में, एक बुक मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए है, वो बुक आप खरीद लीजिए। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो एक्सरसाइज 7.1 ये मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न संख्या 1। मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन क्या है। अंकों 1 2 3 4 5 आपके पास अंक हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स, अंक मतलब डिजिट्स, इंग्लिश भी जानिए साथ। अंक आपके पास हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 3 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, एज्यूमिंग दैट 3 डिजिट नंबर चाहिए। 3 डिजिट्स नंबर, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। क्या बनानी है? 3 अंकीय संख्याएं बनानी। ठीक है दोस्तों, कैसे बनानी है? पहली बात, इसका फर्स्ट पार्ट है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड है। अंकों की पुनरावृत्ति है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है।
पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 कितने अंक की संख्या बनाने हैं डियर स्टूडेंट, आप देखिए आपने बनानी है 3 अंक की संख्या। 3 अंक की कितनी संख्याएं बन सकती, एक नहीं बनानी है, कितनी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। ऐसा नहीं पूछा कि कौन कौन बन सकती, क्योंकि कौन कौन बोलेंगे तो बहुत महाभारत हो जाएगा, बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा क्वेश्चन का। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, पर ज्यादा करके ही पूछा जा सकता है कि कितनी संख्याएं बनेंगी। ठीक है, अब आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है, 5 अंक है, इनसे स्थान भरने हैं। आपको बोला जाए कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब जो अंक आपने यहां पर रखा वो यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। ठीक है, जो अंक मैंने यहां रखा मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 अंक हैं, 5 अंक की संख्या बनानी है, तो पहला स्थान कितने प्रकार से भर सकते हो दोस्तों, 5 टाइप्स नहीं है, 1 भी रख सकता हूं यहां पर, 2 भी रख सकता हूं यहां पर, 3 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं, 5 भी रख सकता हूं। मैं कोई अंक क्या रख दिया, कोई भी अंक रख दिया, ठीक हो गया। अब जब पुनरावृत्ति कह रहा है तो जो अंक यहाँ रखा यहां भी रख सकता हूं, मतलब यहां में 1 2 3 4 5 से यहां भी कोई भी संख्या रख सकता हूं। दूसरा स्थान भी 5 प्रकार से भर सकता हूं। तीसरा प्लेस में कितने प्रकार से भर सकता हूं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। देयर इज द रिपीटिशन ऑफ द नंबर इज अलाउड है, रिपीटिशन आपके पास अलाउड है। तो जो यहां है वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो यहां के लिए भी पूरे 5 अंक बच गए, तो टोटल नंबर कितना हो गया 125। ठीक है, तो पहला स्थान भरने के प्रकार, पहला या पहले की जगह आप क्या लिख देंगे, सैकड़ा लिख दो। ठीक है, इकाई का स्थान भरने के प्रकार, इकाई का स्थान भरने के प्रकार, कितने प्रकार से इकाई का स्थान भर सकते हैं, 5। ठीक है, नंबर ऑफ द वेज टू फिल द यूनिट प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस, ठीक है, वंस प्लेस, इसको भरने के 5 प्रकार। ठीक है, दहाई का स्थान भरने के प्रकार, ये भी 5। नंबर ऑफ वेज टू फिल द टेंस प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इंग्लिश में बोलते हैं ना 1 10 100, वंस टेंस 100। ठीक है, तो इकाई वंस, दहाई आपका टेंस, ये आपका 100। तो इकाई का स्थान भरने के प्रकार 5, मतलब वंस जो आप फिल करना चाहते हैं, नंबर ऑफ द वेज इन फिलिंग द वंस प्लेस इज 5, नंबर ऑफ द वेज इन फिलिंग द टेंस प्लेस इज 5, और सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान भरने के प्रकार बराबर 5। ठीक है, नंबर ऑफ द वेज टू फिल द 100 प्लेस, वो भी 5 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, आपको पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्याएं बनाने के प्रकार जबकि क्या हो रहा है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति हो। तो देखिए यह स्थान 5 टाइप से भर रहे हैं, यह स्थान भी 5 टाइप से भर रहे हो, यह स्थान भी 5 टाइप से भर रहे हो, तो 125। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ द वेज टू फॉर्म द 3 डिजिट नंबर्स when the repetition of number is allowed is equal to 5 into 5 into 5 into 125। ठीक है दोस्तों, कौन सा यूज किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, गणन सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत यूज किया है। क्लियर है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, अब जो जैसे कंडीशन दी रही है उस हिसाब से क्वेश्चन करना है।
ठीक हो गया, ठीक है अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन वही है, मतलब डिजिट आपकी वही है, अंक आपके वही है, अंक नहीं चेंज कर रहे, अंक वही कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 अंक आपके पास वही है हमारे पास, ठीक हो गया, अंक तो वही हैं, परंतु अब कह रहे हैं रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि यदि आप 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं, ठीक है, तो जो अंक आपने यहां पर रख दे वो यहां नहीं जाएगा, जो अंक आपने यहां रख दे वो यहां नहीं जाएगा, जो अंक आपने यहां रख दे वो यहां नहीं जाएगा। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो अब ये स्थान आप कितने प्रकार से भर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट आप यहां रख देंगे तो 5 टाइप से हो गए। ये घटना, यहाँ की घटना 5 प्रकार से हो सकती है, यहाँ आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। यू आर फ्री टू प्लेस एनी नंबर ऑन दिस 100th प्लेस। ठीक, अब जब यहाँ कोई नंबर रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, अब यहाँ मैं 3 नहीं रख सकता, तो मेरे पास कितने लगे 1 2 4 5, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो जब यहां जो नंबर रख दे वो यहां नहीं आ सकता। अब यहां के लिए कितना ऑप्शन बच गया, 4, ठीक, इंटू 4, और एक के बाद दूसरी घटना हो रही है तो क्या, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, गणन सिद्धांत का यूज करेंगे। ठीक है, अब जो नंबर याद रखेगा, फॉर एग्जाम्पल यार यहाँ पर 3 रख दिया था, यहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ 3 और 2 यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ 3 2 यूज नहीं होगा। ठीक, तो उसके लिए कितने बच गया, 1 2 3, 3 नंबर से आप इस स्थान को भर सकते हैं, आइदर 1 आइदर 4 आइदर 5, किसी एक के केस में कह रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो गया ये 3 टाइप से, तो कितना हो गया 5 4 जा 20, ठीक है 60, ठीक है दोस्तों। तो कितना अंतर आ गया उसमें, आपका कितना हो गया था 5 इंटू 4 इंटू 3, नहीं 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो गए थे, यहाँ कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3। पहला स्थान 5 प्रकार से, दूसरा स्थान 4 प्रकार से, तीसरा स्थान 3 प्रकार से भर सकते हैं। तो गणन सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि घटनाएं एक के बाद दूसरी घटित हो रही है और क्रम भी देखना है आपने, क्रम का भी महत्व है, तो इतने प्रकार से वह घटना आपकी घटित होती है। ठीक है, तो आप थ्योरी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थ्योरी में, आप लिख सकते हैं इकाई का स्थान, या चलो सैकड़े से चल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं माना यहीं से देख लेता हूं, अब ये यहां से शुरू करोगे तो 5 4 3 हो जाएगा, जैसे आप जहां से शुरू करते हैं, सैकड़े के स्थान भरने के प्रकार बराबर कितने प्रकार से भर पा रहे हैं, 5। ठीक है, नंबर ऑफ द वेज टू फिल 100th प्लेस, 5 प्रकार से आप 100th प्लेस सैकड़े की जगह भर सकते हैं। दहाई का स्थान भरने के प्रकार कितने रह गए, 4, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। नंबर ऑफ द वेज टू फिल द 10th प्लेस लिख देंगे आप। ठीक, तीसरा आ गया नंबर ऑफ द वेज टू फिल 1st प्लेस, इकाई अंक का स्थान भरने के प्रकार कितने होंगे, 3। ठीक है, तो कुल संख्याओं के प्रकार कितने हो गए, कुल संख्याओं के प्रकार, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति
नहीं होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द 3 डिजिट नंबर व्हेन द रिपीटिशन ऑफ नंबर इज नॉट अलाउड एट आर, कितना हो जाएगा, पहला स्थान 5 प्रकार से भर रहे हो, दूसरा स्थान 4 प्रकार से भर रहे हो, तीसरा स्थान 3 प्रकार से भर रहे हो, तो कुल मिलाकर के कितने, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकते हैं इस कंडीशन में, 60। अब आप देखिए मैथमेटिक्स कितना पावरफुल ओपन है। यदि आपने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट लिया है तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, ये क्वेश्चन माना वहां पूछ दिया गया है, ठीक है, और बड़ा दे दिया, चलो छोटा सा तो ठीक है, माना आपके पास 2 अंक दे दिए, 3 और 4 2 अंक हैं, इनसे आप 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, तो फटाफट किसी भी बच्चे ने कर दिया जिस मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के थे या नहीं थे, उन्होंने कहा 2 प्रकार से। अब यहाँ तो बढ़ गया ना, 1 2 3 4 5। अब माना कोई स्टूडेंट जिसकी मैथ्स नहीं है, अब वो परमुटेशन बना रहा है कैसे, उन्होंने कहा 1 से शुरू करो, 1 2 3, अब 1 फिक्स कर दिया, 1 1 3 2, ठीक है, अब 1 फिक्स कर रहा, आप क्या ले रहे हैं, 1 3 4 या 1 4 3, अब 1 3 4 में छोड़ दिया, आप 1 4 5 करो, 1 4 5 1 5 4, माना ऐसा बनाने लग गए एग्जाम में रफ पेज पर, तो सारा टाइम तो ये 60 निकालते में खत्म हो गया, और कोई भूल गए तो इतना याद कैसे रहेगा। या इससे पहले जब रिपीटिशन अलाउड थे, जब रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड था, तो 125 टाइप से आप 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं, तो 125 नंबर बनाते तो सारा टाइम ही लग जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपको क्विक कैलकुलेशन का रास्ता बताती है, इसलिए इसकी साधना बढ़िया करिए। साधना मतलब प्रैक्टिस, ठीक है, और प्रैक्टिस डिपेंड करेगी आपके कंसेप्ट आपने ठीक से बना दिए, कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो गए, तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनने से फिर वो व्हाट्सएप आदि पे उसको सेंड करने में भी दिक्कत आती है, क्लियरिटी की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।